गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज भाग 1 कक्षा 9th की बुक का पहला ही चैप्टर है सूरदास के पद। तो सबसे पहले देख लेते हैं सूरदास का जीवन परिचय। सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो उनका जन्म कब हुआ था, सन 1478 में। और पहली मान्यता जो है उसके अनुसार उनका जन्म स्थान जो है मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका भी बोला जाता है, उस क्षेत्र में हुआ था। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही है। ठीक है। तो सूरदास जी जो थे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। तो ध्यान देना है, किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और अष्टछाप के कवियों में से एक थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? श्रीनाथ जी के मंदिर में। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। उनका निधन 1583 में और पारसोली नामक स्थान पर हुआ था, ये ध्यान देना है। उनके 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। तो सबसे लोकप्रिय कौन सा ग्रंथ हुआ उनका? सूरसागर। और ध्यान देना है कितने ग्रंथ के नाम बताए जा रहे हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो ध्यान देना है, सूरदास जी जो हैं वो वात्सल्य के और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सबसे मुख्यतः वात्सल्य का माना जाता है उन्हें। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो उनकी भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा। आगे देखेंगे। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। तो आपके बुक में जो पद दिए हैं वो 4 पद हैं। सूरदास जी के जो पद हैं वो 4 हैं और किससे लिए हैं? सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इसी कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। तो भ्रमर यहाँ पर भौरे को कहा गया है और उसी को माध्यम बना करके यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है वो भौरे को माध्यम बना के हुआ है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपी की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। आगे चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में वे गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। तो इस तरह से सूरदास का जीवन परिचय हमने यहाँ पर देखा है। आप इसमें से सूरदास के बारे में जो मैंने इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ आपको बताई है आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में।
ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे पहला पद, सभी ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रह सन्हे तगाते, नाहीन मन अनुरागी। पुर इन पात रह जल भीतर, तात रस देह न दागी। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन पंक्तियों में आए शब्दों के अर्थों को देख लेते हैं। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान। अपरस यानी अलिप्त। सन्हे प्रेम के लिए आया है। तगा धागा। नाहिन यानी नहीं। पुर इन पात अर्थात कमल का पत्ता। देह शरीर। ज्यों जैसे। महा में। गागरी का अर्थ है गगरी। ताको अर्थात उसे या उस पर। बोरियो यानी डुबोना। परागी यानी मोहित होना। अबला नारी। अबला नारी के लिए आता है। भोरी यानी भोली और चांटी यानी चींटी। तो ये कुछ शब्दों के अर्थ थे, ये सब ब्रज भाषा में है। अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होता है प्रस्तुत पंक्तियाँ सूरदास द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये सूरदास के द्वारा रचित और पाठ का नाम था पद। ठीक है, तो सूरदास के पद जो पाठ है उससे ली गई हैं। तो सबसे पहले इस लाइन को लिखते हैं, इसके बाद देखेंगे आगे। जिसमें गोपियाँ श्री कृष्ण के सखा उद्धव से अपने मन की व्यथा को व्यंग्य रूप में कह रही हैं। गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यवान हो जो तुम कृष्ण के सबसे निकट रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो। तुम्हें कृष्ण से जरा सा भी मोह नहीं है और तुम अभी तक उनके प्रेम रस से भी अछूते हो। तो आगे देखेंगे, बंधन में नहीं बंधे हो। तुम्हें कृष्ण से जरा सा भी मोह नहीं है और तुम अभी तक उनके प्रेम रस से भी अछूते हो। वे कहती हैं कि उद्धव के हृदय में प्रेम का अभाव है, लेकिन हे उद्धव, तुम कमल के उस पत्ते की तरह हो जो जल के भीतर रहता है, फिर भी उस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता, तथा जिस प्रकार तेल से भरी हुई गागर को पानी में डुबो देने पर भी उसमें पानी का असर नहीं होता, ठीक उसी प्रकार कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के पास रहकर भी उसमें स्नान करना तो दूर, तुम पर तो उनके प्रेम का एक छींटा भी नहीं पड़ा। तुमने कभी भी कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में अपने पैर तक नहीं डुबोए और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को व्यंग्य करते हुए सब बातें कह रही हैं और उन्होंने उद्धव की तुलना किन दो चीज़ों से यहाँ पर की है, एक कमल के पत्ते से और दूसरा तेल लगी गगरी से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, आप ध्यान देंगे। आगे देखते हैं, सेकंड पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। अवधि अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। कृष्ण के आने की आस में हमने अपने तन मन की जो व्यथा थी उसको सहा है, इस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी विरहा दही। चाहती हुती गुहारी, जितही तय उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा ना लही। तो सबसे पहले इन पंक्तियों में आए शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। मांझ यानी बीच में, अवधि यानी समय, आवन यानी आना, बिथा अर्थात व्यथा, विरह वियोग, दही यानी जलना, जितही जहाँ, धीर यानी धैर्य, मर्यादा अर्थात मर्यादा, लही अर्थात रखना। तो ये शब्दों के अर्थ है। आगे देखेंगे भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियाँ सूरदास द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस पद में गोपियाँ उद्धव के समक्ष अपने प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं और यह कहती हैं कि उनके मन की इच्छाएं मन में ही रह गई हैं।
जो कि कृष्ण के लिए उनके मन में थी। गोपियाँ उद्धव से अपने मन की पीड़ा, उनके मन की इच्छाएं मन में ही रह गई हैं, जो कि कृष्ण के लिए उनके मन में थी। गोपियाँ उद्धव से अपने मन की पीड़ा बताते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के बाद उनके मन में जो कृष्ण के प्रति प्रेम भावना थी वह मन में ही रह गई है। वे सिर्फ इस आशा से अपने तन मन के दुख को सह रही थी कि जब कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगी। लेकिन जब उन्हें कृष्ण का संदेश मिला, जिसमें उन्हें पता चला कि वे अब लौटकर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियों की मन की व्यथा और बढ़ गई। अब तो उनकी विरह सहने का सहारा भी उनसे छीन लिया गया। उन्हें कृष्ण के रूप सौंदर्य को दोबारा निहारने का मौका अब नहीं मिल सकता। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वह हमेशा के लिए कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं। इसी वजह से गोपियाँ वियोग में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, अब हमारा धैर्य भी खो चुका है। तो यहाँ पर इस पद को काफ़ी विस्तार से समझाया गया है, लेकिन आप इसमें से जो पंक्तियाँ हैं ऊपर दी हुई, सिर्फ उनका ही अर्थ अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस पद को पूरे विस्तार पूर्वक समझा दिया गया है। आप सिर्फ उतना ही लिखिए जितनी ऊपर पंक्तियाँ दी गई हैं, उनका अर्थ आ जाना चाहिए अच्छे से। अगला पद देखेंगे, पद नंबर 3 है। यहाँ पर तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कहना कहना जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सूत तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यहाँ तो सुर तिन्हीं लय सौंपो जिनके मन चकरी। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जो ये आप योग का संदेश हमारे लिए लेके आए हैं, ये उनको सौंपिए जिनका मन चक्री के समान चंचल है, जो इधर उधर भटकता रहता है जिनका मन, उन्हें आप ये योग का संदेश दीजिए। तो सबसे पहले कुछ अर्थ को यहाँ पर समझते हैं शब्दों के। हारिल अर्थात एक पक्षी, क्रम कर्म के लिए है, जागत जागना, निसी यानी रात, करुई कड़वी व्याधि दुख, तिन्हीं उनको सौंपो यानी सौंपना। अब भावार्थ देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है। उनका प्रेम हारिल पक्षी की तरह है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने पंजे में पकड़े रहता है, उसी प्रकार हमने भी अपने हरि को अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से पकड़ रखा है। गोपियाँ कहती हैं कि, तो यहाँ पर इस पद में गोपियाँ कह रही हैं कि जैसे हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने पंजे में पकड़े रहता है, उसी प्रकार हमने भी अपने हरि को अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से पकड़ रखा है। गोपियाँ कहती हैं कि सपने में सोते जागते हुए भी हमारा रोम रोम हरि का नाम रटता रहता है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमें तुम्हारा यह योग संदेश कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। अब गोपियाँ यहाँ पर उद्धव से कह रही हैं कि जो तुम ये योग संदेश हमारे लिए लेकर आए हो, ये हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम यह संदेश उन्हें जाकर सुनाओ जिनका मन चंचल है और जो श्री कृष्ण की भक्ति में ना डूबा हो, और शायद यह संदेश सुनकर उनका मन विचलित हो जाए, पर हमारे ऊपर इस संदेश का कोई असर होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि जो ये योग का संदेश लेके आए हो, ये उन्हें सुनाओ जिनका मन चंचल है, जो इधर उधर भटकता रहता है और जो श्री कृष्ण की भक्ति में नहीं डूबा हुआ है। तो इस प्रकार हमने पद तीसरे का अर्थ भी समझ लिया है। अब पद चौथा देखते हैं। यहाँ पर हरि है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए,
बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। कि राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के हित का कार्य करना चाहिए, ना कि प्रजा को सताना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ हम समझते हैं। समुझी अर्थात समझी, हुते यानी थे, पठाए भेजना, डोलत धाये घूमते फिरते थे, आपुन अपना, यह यानी यही। भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं, उद्धव को उल्हाने देते हुए कहती हैं, यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को उल्हाने देते हुए कहती हैं कि वे तो पहले से ही चालाक हैं और कृष्ण के द्वारा कृष्ण के द्वारा जो राजनीति का पाठ पढ़ाया गया है उससे वह और भी चतुर हो गए हैं। अब वह हमें बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश सुना रहे हैं। तो ये उद्धव के लिए कह रही हैं गोपियाँ कि वो बड़ी चतुराई के साथ हमें कृष्ण का योग संदेश सुना रहे हैं। गोपियाँ व्यंग्यपूर्ण भाव से कहती हैं कि कृष्ण बहुत अधिक राजनीति पढ़ चुके हैं और अब वो किसी चतुर राजनीतिज्ञ की तरह हमारे साथ पेश आ रहे हैं। वो कहती हैं कि कृष्ण तो पहले चालाक थे, लेकिन अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेने के कारण अब उन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिसके कारण उनकी बुद्धि भी काफ़ी बढ़ गई है। इसीलिए उन्होंने उद्धव को हमारे पास योग संदेश देकर भेजा है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप जाकर श्री कृष्ण से यह कहिएगा कि जब वो गोकुल से मथुरा गए थे तो हमारा हृदय भी अपने साथ लेकर गए थे। अब वो हमें हमारा हृदय वापस कर दें। और आगे वो कहती हैं, वो दोषियों को दंड देने के लिए मथुरा गए थे, लेकिन अब वो खुद ही हमारे नज़र में दोषी बन गए हैं। कि वो तो दोषियों को दंड देने मथुरा गए थे, किंतु अब वो खुद ही हमारी नज़रों में दोषी बन गए हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके आने की आस में बैठी हैं और वो उन्हें योग का संदेश भेज रहे हैं। हे उद्धव, आप कृष्ण से जाकर कहिए कि एक राजा को हमेशा अपनी प्रजा के हित में कार्य करना चाहिए, उसको कभी दुख नहीं देना चाहिए। यही राजधर्म भी है। और यही क्या है? राजधर्म भी है कि अपने प्रजा के हित का कार्य करना, ना कि उसको सताना, उसे दुख देना। तो यहाँ पर गोपियों ने ये बात कही है। तो इस प्रकार से हमने चारों पद हमने पढ़े हैं यहाँ पर, और उनके अर्थ भी समझे हैं, साथ ही शब्दार्थ भी देखे हैं। तो आप इसे शॉर्ट करके जो पंक्तियाँ दी गई हैं सिर्फ उनके अर्थ अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। इतना बड़ा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। शब्दों के अर्थ आप यहाँ पर से देखकर नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चारों पद हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। आई होप आपको भी पसंद आई होगी वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही अन्य वीडियो पाने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ फ्रेंड्स, सॉरी बच्चों, आपसे एक बात और कहनी थी मुझे कि अगर आपको हिंदी के अलावा भी इस चैनल में संस्कृत, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस आदि अन्य वीडियो भी आपको चाहिए तो कमेंट करके बताएंगे। मैं आपको वो भी इस चैनल के माध्यम से आपको करवाने का प्रयास करूँगी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।